हे फ्रेंड्स, इंडिया में टिकटॉक को बैन क्यों किया गया? क्या ये सिर्फ पैट्रियोटिक सेंटीमेंट्स हैं या करंट सिचुएशन में इंडियंस को खुश करने के लिए गवर्नमेंट का डिसीजन? क्या इससे चाइनीज इकोनॉमी को सच में नुकसान होगा, या ये एक वर्ल्ड में इंडिया की ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री सुप्रीमेसी दिखाने का सिग्नल, या ये डिसीजन हमारे देशवासियों को किसी तरह के साइबर फ्रॉड और पर्सनल डेटा ब्रीच से बचाने के लिए लिया गया एक्शन है, या फिर इस डिसीजन से चाइना की इकोनॉमी सच में कमजोर होगी? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन एप्स की सिक्योरिटी कंसर्न, देश को होने वाले नुकसान और इन एप्स के डाटा फैक्ट्स, और आप डिसाइड करिए कि क्या ये बैन ठीक है या नहीं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि चाइनीज ऐप में और दूसरी एप्स में क्या फर्क है। FB, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये भी तो विदेशी एप्स हैं। यहाँ पर ये जो बेसिक फर्क है वो चाइना का एक लॉ है, चाइनीज नेशनल इंटेलिजेंस लॉ 2017। इसके अनुसार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सिटीजन को चाइना की स्टेट इंटेलिजेंस वर्क की सपोर्ट, असिस्ट और कोऑपरेट करना होगा। मींस अगर कभी भी चाइनीज गवर्नमेंट इन कंपनी से डेटा मांगती है तो वह कंपनी ये बोल के मना नहीं कर सकती कि ये पर्सनल डेटा है, उन्हें वो डेटा अपनी गवर्नमेंट को देना ही होगा। यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये है कि चाइनीज ऐप मेनली टिकटॉक विदाउट परमिशन आपका डाटा स्टोर करती है। फिलहाल एप्पल ने भी ये नोटिस किया कि iOS 14 में क्लिपबोर्ड पर कॉपी किया जाने वाला डाटा टिकटॉक पे भी था। आपके OTP, कार्ड नंबर्स, लोकेशन सब टिकटॉक के पास है। इनफैक्ट गूगल मैप्स और आरोग्य सेतु जैसी एप्स भी आपसे लोकेशन और ब्लूटूथ परमिशंस लेती हैं। फिर हमने खुद टिकटॉक पे एक्सपेरिमेंट करके देखा। हमने यूट्यूब और टिकटॉक इंस्टॉल किए और लोकेशन ऑन कर दी। दोनों एप्स हमें रीजनल व हमारी लैंग्वेज की वीडियोस दिखाने लगी। फिर हमने दूसरे सिस्टम पर दोनों एप्स इंस्टॉल की और इस बार VPN का इस्तेमाल किया। लोकेशन या कोई भी परमिशन नहीं दी और रिजल्ट्स काफी शॉकिंग थे। यूट्यूब दुनिया भर से रैंडम वीडियो दिखा रहा था, या जहां से भी उसको VPN एक्सेस मिल रहा था वहां की लोकल वीडियोस दिखा रहा था। पर टिकटॉक अभी भी हमें रीजनल और सेम लैंग्वेज की वीडियोस दिखा रहा था। दरअसल वो हमारी सिम कार्ड और हमारे नेटवर्क तक को एक्सेस कर रहा था, दैट टू विदाउट आवर परमिशन। हमारा थर्ड पॉइंट है, क्या इस डिसीजन से चाइना कमजोर हो जाएगा और उसकी आर्मी गलवान से पीछे हट जाएगी? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। इंडियन आर्मी का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और हर डेमोक्रेटिक कंट्री US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK सबकी आर्मी सेम ही मिलेगी, यानी पार्टी पॉलिटिक्स से दूर। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जिसे हम चाइनीज आर्मी कहते हैं, वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी CPC का पार्ट है। चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और चाइनीज आर्मी CPC की विंग है। ये कंट्री के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए काम करती है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि चाइनीज आर्मी कई बिजनेस चलाती है। चाइनीज आर्मी की हर फील्ड में कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है और ये कंपनीज दुनिया भर में काम करती हैं। पर बात ये है कि एप्स बैन करने से इसका क्या लिंक? जब भी हम लड़ाई की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हथियार, इन्फेंट्री सोल्जर, सबमरीन, टैंक, राइफल्स, फाइटर जेट, ये सब आते हैं। बट एक और तरह की लड़ाई है जिसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, ग्रे जोन वॉरफेयर, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर या नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। इस तरह की लड़ाई में खून खराबा नहीं होता, किसी का खून नहीं बहता, पर फिर भी यह लड़ाई असल लड़ाई से भी ज्यादा खतरनाक या घातक होती है। ये लड़ाई देश की इकोनॉमी या देश के लोगों पर डायरेक्ट वॉर करती है, और चाइना वो ही करने की कोशिश कर रहा है। इवन इन लद्दाख हमारे कई सैनिक शहीद हुए और हमने कई चीनी मारे भी, लेकिन चाइना की मंशा वहाँ लड़ने की नहीं है। चाइना की मिलिट्री एक्सपर्ट भी कह चुके हैं कि इंडियन आर्मी पहाड़ों पे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग है, और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी ये रिपीट कर रहे हैं कि चाइना डायरेक्ट वॉर नहीं चाहता। हम डेली न्यूज में देखते हैं चाइना ने हमारे बॉर्डर के पास टेंट लगा लिए हैं और वहाँ पे फोर्स इकट्ठा कर रहे हैं। पर डिफेंस टैक्टिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी आर्मी जो लड़ने आती है वो टेंट में नहीं रहती, बल्कि जमीन में ट्रेंचेस खोदते हैं, क्योंकि जब एक्चुअली जंग शुरू होती है तो आर्टिलरी की शेलिंग होती है, यानी कि बड़ी तोपें जैसे बफोर्स, धनुष और भी कई फील्ड गन्स होती हैं, और ये जब चलती हैं और अगर आप टेंट के अंदर हो तो मौत निश्चित है। फिर चाहे आप 1000 हो चाहे 10,000 हो, बचना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाता है। इसलिए जो भी आर्मी लड़ने आती है वो ट्रेंचेस खोदती है, जमीन में बंकर बनाती है, ताकि जब ऊपर से इन तोपों का बारूद फटेगा तो आप नीचे महफूज रहेंगे। चाइना को पता है कि इंडिया सैटेलाइट से मॉनिटर करता है, फिर भी वह दिखाकर टेंट लगा रहा है। इसे कोहेसिव डिप्लोमेसी कहते हैं।
कि कल को इंडिया के साथ कोई एग्रीमेंट या डील करे तो चाइना के पास एक अपर हैंड हो, वह अपने आप को मिलिट्री पावर, इकोनॉमिकली और डेटा सिक्योरिटी में हमसे स्ट्रांग दिखा सके। और टिकटॉक और बाकी चाइनीज ऐप चाइना की इसी में हेल्प कर रही हैं। फोर्थ पॉइंट, अगर आपको ये लगता है कि टिकटॉक या दूसरी चाइनीज ऐप मेरा डेटा चुरा कर क्या कर लेंगी, मेरे फोन में तो 2-4 फोटोज, 2-4 कॉन्टैक्ट नंबर ही हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इन ऐप्स के पास आपके 5000 पॉइंट्स तक के डेटा हो सकते हैं। आपकी कार्ड डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, OTP, आपका बिहेवियर, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, ये सब डेटा उनके पास है। आपको ये भी समझना होगा कि डेटा आज के दिन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे ऑयल, गोल्ड। डेटा को भी वैल्यू है एंड इट्स रियली एक्सपेंसिव। वो लोग इस डेटा से पूरी कंट्री को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि कंट्री का फ्यूचर को भी चेंज कर सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है 2016 के US इलेक्शन, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीते थे। उन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी को हायर किया था और ये कंपनी फेसबुक से US के सिटीजन्स का डाटा कलेक्ट करती थी और इन्हें इलेक्शन के पॉइंट से यूज करती थी। इस कंपनी को ट्रंप की पार्टी डेली $1 मिलियन पे कर रही थी और इस कंपनी का काम ये था कि FB पर हर एक सिटीजन्स का डाटा कलेक्ट करना, जैसे उनका बिहेवियर, उनको क्या पसंद है, फिलहाल वो किस चीज से नाराज हैं, वो नेट पे सबसे ज्यादा क्या सर्च कर रहे हैं और क्या चेंजेस सोसाइटी में चाहते हैं। और फिर वह कंपनी ये सब डेटा कलेक्ट कर उन लोगों को FB पे वही पोस्ट करती जो वो देखना चाहते हैं और बताते कि ट्रंप की पार्टी उन्हें कैसे चेंज कर सकती है, जैसे मैक्सिको की वॉल बनाना, इमिग्रेंट्स को US से व जॉब से बाहर करना। बाद में इस पर केस भी हुआ और फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग को कई बार कोर्ट में भी आना पड़ा कि क्या आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका को डेटा बेचा है। हालांकि US में ट्रंप की सरकार बन जाने से यह मामला दब गया और सिर्फ USA ही नहीं, ब्रेक्सिट डील में भी इस डेटा का बहुत बड़ा हाथ था। पर आप सोचिए, अगर FB का थोड़ा सा डेटा US के इलेक्शन का रिजल्ट चेंज कर सकता है, तो ये चाइनीज ऐप के पास तो आपकी हर तरह की जानकारी है और वह इनको किस तरह यूज करेंगे और हम कितने बड़े खतरे में आ सकते हैं, और वो भी तब जब ये पूरा डेटा चाइनीज आर्मी के पास जा रहा है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है। डच डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, यूरोपियन डेटा एजेंसी भी टिकटॉक पर डेटा प्राइवेसी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। US और अमेरिका मिलिट्रीज ने तो पहले ही टिकटॉक बैन कर दिया है। अब हम थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं। टिकटॉक और UC ब्राउजर के इंडिया में 12 करोड़ यूजर हैं और शेयरिट के 20 करोड़ यूजर्स। जब 2018 में टिकटॉक बैन हुआ था, उस समय हर रोज 3.5 से 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था टिकटॉक को। तो सोचिए इन 58 ऐप्स को कितना नुकसान होगा बंद हो जाने के बाद। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या ये बैन परमानेंट है? सच बताए तो हम भी नहीं जानते, पर हम ये चाहते हैं कि जैसे चाइना में किसी भी कंपनी को बिजनेस करने के लिए किसी चाइनीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है और पूरा डेटा चाइना में ही स्टोर करना पड़ता है, जैसे साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल को PUBG को चाइना में लॉन्च करने के लिए टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ी, उसी तरीके से चाइना को भी इंडिया में कोई ऐप लॉन्च करने के लिए किसी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़े और पूरा डेटा इंडिया में ही स्टोर किया जाए। तो फ्रेंड्स, आप खुद इन पॉइंट्स को देखकर डिसाइड करें कि क्या ये बैन सही है या गलत। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।